वेलकम टू बोनोमी यूपीएससी चैनल। बेसिकली मैं इसमें आपको करंट अफेयर की जो मंथली सीरीज है वो बता रहा हूँ, वो कवर कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग मैं न्यूज़ बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टोरी टाइप में बता दूंगा, ताकि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है, याद रहने में हेल्पफुल रहे। अभी अभी सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है। किसने अनाउंस किया है? इंडियन नेवी के चीफ ने किया है। किसके लिए किया है? वुमेन्स के लिए, जो कि अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडक्ट की जाएंगी, और उसमें से बेस्ट वुमेन चुन के आएगी, उनको बेसिकली जनरल बिपिन रावत अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। जनरल बिपिन रावत कौन थे? सीडीएस के पहले, इंडिया के पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट सीडीएस अभी अपॉइंट हो चुके हैं, उनका नाम आपको बताना है। सीडीएस जो जनरल बिपिन रावत जी का डेथ हुआ जिस चॉपर में, उसका नाम बताना है। और जो लास्ट सर्वाइवल थे, जिनको शौर्य चक्र भी मिला था, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू श्रीवास्तव जी की निधन हो गई। बहुत फेमस थे, बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे, मतलब कॉमेडियन थे, सबको पता है इनके बारे में, तो इनके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। बस ये याद रखना कि और इससे रिलेटेड क्या था, सुदर्शन पटनायक जी ने इनके लिए सैंड पेंटिंग करके बनाया, बहुत बड़े सैंड पेंटर है सुदर्शन पटनायक जी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। एलन मस्क, पता है सबको, इंडिया के, मतलब इंडिया के कह रहे हैं, वर्ल्ड के, या वर्ल्ड छोड़िए आप, अर्थ के सबसे रिचेस्ट मैन जो है वो स्टारलिंक के, मतलब एलन मस्क के, जो इसके बहुत सारी कंपनी है, स्टारलिंक है, टेस्ला है, बहुत सारी कंपनी है इसके, ठीक है। तो स्टारलिंक के थ्रू ये करना क्या चाहते हैं? स्टारलिंक के थ्रू ये बेसिकली पूरे अर्थ के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उस पर इतने सारे सैटेलाइट घुमाएंगे, इतने सारे सैटेलाइट घुमाएंगे, उस सैटेलाइट से ये बेसिकली पूरे कंटिनेंट पर, पूरे वर्ल्ड में अपना नेट कनेक्शन देंगे, बहुत सस्ता चीप कनेक्शन देंगे, पूरा मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, इस टाइप का थोड़ा ये है। स्पेस एक्स के भी यही मालिक है, मतलब बहुत, ट्विटर भी तो अब खरीद लिया है इन्होंने, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। फिर ट्विटर पे अभी डिस्प्यूट भी चल रहा है कि बोल रहे हैं नहीं खरीदेंगे, फिर कुछ हो रहा था, अभी केस चल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि स्टारलिंक क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। लंपी वायरस बेसिकली एक आउटब्रेक हुआ है, जिसके चक्कर में बहुत सारी कैटल्स, काउस की डेथ हो गई है, तो एग्जाम में आएगा, ऑल्दो मीडिया ने कवर नहीं किया है, बट स्टिल एग्जाम में आएगा। लंपी वायरस रिलेटेड टू व्हाट, पता होना चाहिए। कजाकिस्तान ने एक नया कैपिटल बेसिकली बनाया है, अभी वापस शिफ्ट कर दिया, पहले एक कैपिटल था, वापस फिर नया कैपिटल बनाया, नया कैपिटल से वापस बैक वाले कैपिटल पे जा रहे हैं। तो मैं अभी जो कैपिटल पे वापस शिफ्ट हुए हैं, वो उस कैपिटल का नाम क्या है, इसमें से ऑप्शन आप बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आप या तो गैस कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है, ठीक है। राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, इन सब का नाम आपने सुना होगा, टेनिस के बहुत महारथी थे, ग्रैंड स्लैम्स थे, इनका नाम, मतलब मैं शायद से 7th 8th में था, तब से मैं पढ़ रहा हूँ, इनके करंट अफेयर बुकलेट में इनके बारे में पढ़ता था, कौन जीता ओपन स्लैम जीता, सिंगल कौन जीता, डबल कौन जीता, दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन तब से ये फेमस थे, तो सोच लीजिए। और अभी जाके रॉजर फेडरर ने फेयरवेल दिया, बेसिकली टेनिस वो अब नहीं खेलेंगे, उन्होंने वहां से संन्यास ले लिया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चारों ग्रैंड स्लैम भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन जीतता है वो भी पता होना चाहिए, बट मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ग्रैंड स्लैम्स के ऊपर, तब और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। रॉजर फेडरर कौन सी कंट्री से, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जूलन गोस्वामी जी ने भी बेसिकली छोड़ दिया है, क्रिकेट संन्यास ले लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, कंफर्म है, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज किया है रिसेंटली, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या चेंज कर दिया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, मोदी जी ने अनाउंस किया मन की बात में, इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, श्योर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने डाल दिया, सोचा वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कुछ, मतलब ठीक है, क्या ही करना, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली पेटा क्या है? पेटा एक एनजीओ है, जो कि आपको बताता हूँ, पेटा का जो कोर प्रिंसिपल क्या है वो पता होना चाहिए आपको, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये सिर्फ नॉनवेज खाने को नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा नहीं कहता कि नॉनवेज मत खाओ, ये मतलब बोलता है प्योर वेज रहो। प्योर वेज मतलब ये होता है कि आप एनिमल को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करो, एनिमल के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करो, एनिमल भी एक ह्यूमन बीइंग जैसा जीवित प्राणी है, उसके साथ कुछ गलत मत करो, ठीक है। ये इनका कोर प्रिंसिपल है। तो इसके कोर प्रिंसिपल से क्या कहते हैं? वो बटर नहीं खाओ, दूध मत खाओ, काउ से निकला हुआ दूध का कोई भी प्रोडक्ट मत यूज करो, उसको बोला जाता है प्योर वेगन। तो ये वेगन के कॉन्सेप्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दूध भी पीने को मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंसान जानवर को मार के ही मत खाए, मीट को मत कंज्यूम करें, तो पेटा खुश हो जाएगा। पेटा जब खुश होगा जब आप किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का हर्ट नहीं होंगे, दूध निकालने से भी उनको हर्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो मना कर रहा है पेटा, ठीक है। एक एनजीओ है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। आशा परेख जी को 68 दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक है। इनके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? सूर्या और अजय देवगन जी, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सूर्या जी की, जो हमारे साउथ इंडिया के एक्टर है, बहुत फेमस है एक्टर ये भी, सुरारी पुटरू ने मूवी की थी, उसमें बहुत फेमस, मतलब बहुत मूवी हिट गई थी, उसके लिए सूर्या जी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को मिला है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 68 किसको मिला है? आशा परेख जी को। ये हमारे सूर्या हैं, नाम से नहीं पहचानते होंगे, लेकिन फेस से जरूर पहचानते होंगे आप, और ये अजय देवगन साहब, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ सारे एग्जामिनेशन का कुछ अलग ही ट्रेंड मिल रहा है। वो क्या है ट्रेंड? कि बेसिकली आपके 9, मतलब
एनिमल्स के नाम पे थोड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, ठीक है। अभी एक डॉग की भी डेथ हुई थी, वो देखा होगा आपने, उसका नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में। देन जो विराट घोड़ा था वो रिटायर कर दिया इंडियन आर्मी से, उसका नाम प्रेसिडेंशियल बेसिकली गार्ड का वो चार्जर था, चार्जर मतलब जो लीड करता है वो था, उसको रिटायर कर दिया, तो उसका नाम पूछ सकते हैं। अब ये 3 नाम रॉकी, दारा एंड गब्बर क्या है, तो लोग जो न्यूज़ नहीं फॉलो करते वो कंफ्यूज रहेंगे। तो रॉकी, दारा, गब्बर क्या है, बेसिकली लेपर्ड का नाम है। इम्प्रिजनमेंट, ये सब न्यूज़ फालतू के, बस रिलेटेड न्यूज़ मैंने बता दी क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो मुलायम यादव बेसिकली जिनकी डेथ हो गई है, बहुत फेमस मतलब नेता थे, बहुत वर्सेटाइल नेता थे, मतलब ग्राउंडेड नेता में इतने ऊपर तक चले जाना बहुत बड़ी बात है। पीएम कंटेंटर भी एक टाइम पे बने थे, मतलब जो 90 के टाइम के न्यूज़ अगर फॉलो करता है, 90 के टाइम की पॉलिटिक्स भी अगर जानता है, तो वो मुलायम यादव की इज्जत ज़रूर करता है। इसलिए आपने देखा होगा मुलायम यादव की जो फ्यूनरल हुई अभी, उसमें बीजेपी से लेके मतलब क्रॉस पार्टी, मतलब पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो आए थे अपना ट्रिब्यूट देने, वो आए थे मुलायम जी को, बहुत फेमस थे। इनने बेसिकली आपका मान लीजिए, इनने लालू यादव, देन नीतीश कुमार, देन मोदी जी, इन सब ने मिलके मतलब नदन इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज कर दिया था 1980 70 के बाद से। वरना पहले ये एलिट क्लास की पॉलिटिक्स मानी जाती थी, लेकिन इन्हें पूरा पॉलिटिक्स ही चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ इनने प्रूव किया कि कोई ग्राउंडेड आदमी भी ऊपर तक जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेता है, इनकी डेथ हो गई, ऑल्दो बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी, और एग्जाम में आएगा तो फिर भी सब कर ही लोगे, मैं जानता हूँ आपको। फिर से एक और एनिमल आ गया, बबिया। बबिया एक क्रोकोडाइल है बेसिकली, जो कि एक टेम्पल के प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब मानता था, गार्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेरियन था, टेम्पल के जो प्रसाद दिया जाता था वही खाता था और कुछ नहीं खाता था। कहाँ पर है वो टेम्पल, कासरगोड में। अब कासरगोड कौन से स्टेट में वो आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन, कौन से टेम्पल का गार्ड करता था। बेसिकली उस टेम्पल का कस्टम था, जब ये बबिया से पहले एक दूसरा क्रोकोडाइल वहां पर प्रोटेक्ट करता था, वहां पर सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल है उस पूरे टेम्पल के आसपास। पॉन्ड टाइप का आपने देखा होगा आजकल चल रहा है, सारे टेम्पल के आसपास पॉन्ड बना देते हैं सराउंड करके, तो वैसे ही था। और उस पूरे पॉन्ड में एक क्रोकोडाइल घूमता रहता था, पूरा जो कैंपस था वो और प्रीस्ट लोग थे अपने आप को बहुत सेफ फील करते थे क्रोकोडाइल के रहने से, और सिर्फ एक क्रोकोडाइल। तो बबिया से पहले एक और था, बबिया था, बबिया की भी निधन होगी। बहुत जैसे इंसान के हम आखिरी राइट्स की वो करते हैं बेसिकली, उसके तरह इसको भी ट्रिब्यूट दिया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए, डीवाई चंद्रचूड बन गए। इनके पिताजी भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत पहले से न्यूज़ में हैं। इनने अपने पिताजी का डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे उदय उमेश ललित जी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कितने दिन के लिए थे, 74 डेज के लिए थे, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। रॉजर बिन्नी साहब नेक्स्ट बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली थे अभी तक, और उसके उपाध्यक्ष कौन है, ये सबको पता है, जय शाह, अमित शाह के बेटे जी, वो है उनके उपाध्यक्ष। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रॉजर बिन्नी बन रहे हैं, एग्जाम में आएगा, क्योंकि बीसीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी अभी आ गया है कि सौरभ गांगुली को जी को वापस री इलेक्ट कर दीजिए, पॉलिटिक्स से वो कुछ ममता बनर्जी ने कुछ कहा था उससे रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना रॉजर बिन्नी एग्जाम में आएगा और बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले हैं। क्वीन के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब भैया 70 साल उनने क्वीन रहा, उनने महात्मा गांधी से मिल रखा, महात्मा गांधी ने उन्हें रुमाल दे रखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ये डाल दूं। एक फ्रेम नहीं डालूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, डाल देना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ देखिए कि वो उनकी डेथ कहाँ हुई। डेथ हुई उनकी बलमोरल में, बेसिकली स्टेट बलमोरल है, वहाँ पर डेथ हुई। कहाँ पर इनका फ्यूनरल मनाया गया, वेस्टमिनिस्टर एबे में फ्यूनरल मनाया गया। और कहाँ उनको वो जो उनकी समाधि बेसिकली की जाती है वो कहाँ पर की गई, वो विंस्टर कासल में, कैसल जो विंस्टर का नाम है, वो जॉर्ज चैपल में वहाँ पर की गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उनकी अभी जो नई क्वीन बनी है, जो कि चार्ल्स की वाइफ है, क्वीन कंजॉर्ट कमालिया, 75 साल में इनको ये बन गई हैं क्वीन, ठीक है, नेक्स्ट क्वीन। अब न्यूज़ को कैसे आप कवर करते हो, कैसे आप देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, मज़ा नहीं आएगा आपको, बताऊंगा कि ये आपको लगेगा क्या बीजेपी वाली बात करें या कांग्रेस वाली। अदानी, अभी पता है आपको, गौतम अदानी वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड के सबसे जाने पहचाने चेहरे बन गए। इनने इतनी स्पीड से पैसा छापा है, क्या कहें, मतलब कोरोना में सबके पैसे जा रहे थे, ये छाप रहे थे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फालतू चीज़ है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एग्जामिनेशन। भैया मैंने बता रखा है स्टूडेंट के लिए, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सब चीज़ क्या है, एग्जाम है, स्टडी है। स्टडी ही अपना रिलीजन मानो, स्टडी ही पॉलिटिक्स मानो, तभी आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जैसा रहो, ठीक है। तो इस पूरे न्यूज़ से कैसे पहचान लेंगे हम, गौतम अदानी जी अभी अभी रिसेंटली 2 बार सेबी के चेयरमैन से मिलने गई, ठीक है। तो न्यूज़ ऐसे बनता है कि सेबी चेयरमैन जो अभी बनी है, ये भी न्यूली इंडक्ट हुई है, तो एग्जाम में गौतम अदानी का नाम नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में किसका पूछा जाएगा, सेबी के नए चेयरमैन का नाम पूछा जाएगा। तो मधाबी पुरी पुच, ये नाम याद रखिएगा। ये जनवरी के आसपास ऐसे अपॉइंट हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी वो छोड़िए, इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है, सेबी के चेयरमैन का। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आपने वंदे भारत के बाद
मैंने कहा पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स पे ध्यान मत दीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, वाराणसी से दिल्ली वंदे भारत, पहली वंदे भारत चली थी, दूसरी वंदे भारत दिल्ली से कटरा चली, ये सबको याद होगा। उसके बाद जो अभी चली है अहमदाबाद मुंबई और उन्ना दिल्ली, ये लोग भूल चुके होंगे या याद नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बन के आएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई और दिल्ली से ऊना से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत हमने स्टार्ट कर दिया। ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका क्या है? हमें लगता है सिर्फ कोहिनूर ही लेके गए हैं इंग्लैंड वाले, नहीं, अफ्रीका का भी डायमंड लेके गए हैं। तो अफ्रीका का बिगेस्ट डायमंड ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। 500 कैरेट का है बेसिकली। ये कहाँ पर है? जो क्वीन की छड़ी है, जो वैंड बोला जाता है जिसको, उसके ऊपर है ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका, और ताज के ऊपर हमारा कोहिनूर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी और पूरे वर्ल्ड का तीसरा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनने जा रहा है, कौन से स्टेट में? तो ये आंसर है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कितना है एज ऑफ 2022? 14% है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके चक्कर में हमारे जो, अगर ये हमारा 1% 2% हो जाए, मजा आ जाए, मतलब इतना ऊपर बाहर से आएगा, फाइनेंसेस बाहर से लोग इतना इन्वेस्ट करने लगेंगे, इतनी सारी कंपनी आएंगी, इतनी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होगी, क्या कहना। बस जीडीपी प्रोपोर्शन रेशियो के चक्कर में ही हमारा थोड़ा ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जा रहा है, इस चक्कर में ही हमारा थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। 14% ज़्यादा है, हमें कम करना है। टारगेट 10-8% हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च किया अभी, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, तीनों कंट्री मिलकर एक फर्स्ट ट्रायलेटरल बेसिकली मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। बस इंपॉर्टेंट इसमें मुझे ये लगा कि ये कहाँ पर हो रही है। कोई गैस करेगा इंडिया, यूएई या फ्रांस में हो रही है, लेकिन इन तीनों में से किसी कंट्री में नहीं हो रही है, यूएसए में, न्यूयॉर्क में। तो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब एग्जाम में क्या आएगा, बोला जाएगा कि भैया कौन सी करिकुलम सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हिंदी वर्जन स्टार्ट कर दिया गया है, तो वो एमबीबीएस कोर्स के लिए। सेकंड, कौन से स्टेट में स्टार्ट किया है, तो वो आएगा मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आएगा। इंडिया का जीएम अर्जुन इरिगासी, बेसिकली इसने किसको बीट कर दिया है? वर्ल्ड चैंपियन जो मैग्नस कार्लसन है, वर्ल्ड चैंपियन, उनको बीट कर दिया है, जो कि बहुत बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, मतलब अभी भी वही हैं। और किस में किया है? रैपिड वाले टूर्नामेंट में किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं किस में किया, बस ये याद रखना कि हमारे जीएम अर्जुन जी ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। जो कि मैग्नस कार्लसन जो टाइटल एंजॉय कर रहे हैं, वो किसके पास था? हमारे पास विश्वनाथ आनंद के पास था, जिसने चेस का इंडिया में क्रेज लेके आया। उसके चक्कर में ये सारे जो जीएम आज के चक्कर में आ रहे हैं, उन सब इंस्पायर किससे हुए? विश्वनाथ आनंद से हुए, ठीक है। कौन सी फिल्म इंडिया के लिए ऑफिशियली एंट्री बन रही है ऑस्कर 2023 में? मतलब इंडिया किसको ऑफिशियली एंट्री में भेज रहा है, कौन सी मूवी? पहले RRR चल रही थी, तो बहुत मैं सुन रहा था कि इसको ही भेजिए ऑस्कर में, इसको ही भेजिए, बट ये नहीं है। तो मतलब क्या नाम है जो अभी गई है? छेलो शो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया ने बेसिकली एक एडवाइजरी जारी की थी कौन सी कंट्री के लिए, कि वहां पर मत जाइए, अपने इंडियंस के लिए बेसिकली बोला, अपने सिटीजन के लिए, कि उस कंट्री में मत जाइए, थोड़ा हेट क्राइम्स बढ़ चुका है, आप थोड़ा अनसेफ फील होंगे, तो मत जाइए, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो ये कौन सी कंट्री के लिए है? कनाडा के लिए। उसके रिस्पॉन्स में कनाडा ने भी कर दिया, मतलब दिख रहा है साफ साफ रिटेलिएशन में किया है उसने। कनाडा ने क्या क्या है, उसने उसकी बात सुन के ही मतलब मजा आ गया था। मैं सुन रहा था कि क्या चल रहा है फालतू में, क्या ही चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में। जो इंडिया के 3 स्टेट्स है जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। उन तीनों स्टेट में उसने बोला है कनाडा ने कि भैया इस तीनों स्टेट में मत जाइए, इंडिया में ट्रैवल मत कीजिए। क्यों नहीं जाइए? रीजन क्या दिया इन्होंने? रीजन दिया है कि वहां पर उस पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, तो वहां पर बहुत सारे माइंस हैं, तो वहां पर मत जाइएगा, ठीक है। ऐसा रीजन दिया उन्होंने कनाडा में, तो याद रहेगा आपको, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। मोदी जी ने डिफेंस एक्सपोर्ट का पूरा टारगेट दे रखा है कि भैया 2025 तक 5 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, मोदी जी ने बोल रखा है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ईयर 2025, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2025 का टारगेट दे रखा है, याद रखना 5 बिलियन का है। कहाँ पर हो रहा है अभी डिफेंस एक्सपो? इस साल गुजरात में हो रहा है। उसका थीम क्या है वो आप याद रखिए। कौन सी कंट्री अभी अपने देश में पहली वुमेन प्रधानमंत्री पाएगी? ये आप ऑप्शन से भी देख के बता कर सकते हैं, वैसे अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं आप 2-3 महीने से, या मेरे ही वीडियोस देखे हैं तो अभी बता देंगे आप। मैंने बताया चाइना तो मतलब हो ही नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया अभी अभी नया पीएम बना है, जापान अभी अभी नए पीएम बने हैं, तो बचा कौन सा? इटली। तो इटली में मेलिना, बहुत फार राइट आइडियोलॉजी वाली है, मेलियोनिया करके नाम है इनका, ये बेसिकली बन रही है इटली की नई प्रधानमंत्री। अब फजार्ड बी गैस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन सॉरी फजार्ड बी गैस फील्ड है बेसिकली। इसके पीछे ये अभी वापस रीसर्फेस हो रही है, लेकिन बहुत पुराना न्यूज़ है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, और हरदम ये न्यूज़ में आ ही जाता है। ये प्लेस किसका है? ईरान का है बेसिकली। फरजाड देखिए, ओएनजीसी इंडिया की तरफ से और ईरान ने मिलकर कहा कि चलो यार कोई गैस फील्ड खोजते हैं, मतलब इतना सारा है हमारे पास जगह, आप खोजिए।
तो इंडिया ने कहा ठीक है, ओएनजीसी ने कहा ओके कर देंगे हम। तो ओएनजीसी और ईरान मिलकर कर रही थी, ईरान की कंपनी। फिर जैसे ही मिल गया गैस की खोज हो गई, तो उसका नाम रखा फरजाद बी गैस फील्ड। जैसे ही फील्ड मिल गई तो ईरान ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम आपको जानते ही नहीं, आप जाइए ना, आपको बस खोजने के लिए कहा था, आप इस पे स्टेक थोड़ा ना लेंगे, चलिए हटिए बाय बाय। और उसके बाद फिर हमने देखा, हमने ट्राई कर रहे थे, परसुएट कर रहे थे कि ईरान को कि भाई ऐसा ही गलत बात, ये सब मत कीजिए यार, मतलब हमने खोजा है तो हमें भी कुछ 50% स्टेक दे दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ईरान बोला नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे, हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना लेंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है अब हमें। उसके बाद फिर ये ईरान न्यूक्लियर के चक्कर में फंस गया और उसके चक्कर में सैंक्शन लग गया उसको। फिर इंडिया ने भी कहा कि अब कोई होप नहीं है, यूएसए ऐसे ही हम कुछ और करेंगे, एक तो चाबार पोर्ट के चक्कर में ऐसे ही फंसे हुए हैं, ऊपर से ये फरजाद के चक्कर में और खर्चा करेंगे तो यूएसए हमें छोड़ेगा है नहीं, सैंक्शन हम पे भी लगा देगा। तो हमने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया था। फिर अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वहां पर अलग बिजी है। तो इस चक्कर में ईरान ने बोला कि भैया ऐसा है, आप वापस आइए ना, इंडिया को वापस बुला लिया कि आइए हम 30% आपको स्टेक दे देंगे, आ जाइए प्लीज वापस आ जाइए, हम नहीं कर पा रहे हैं डेवलपमेंट, क्योंकि उसको उम्मीद था कि रशिया देगा फंड। अब रशिया ऑलरेडी यूक्रेन से फंसा हुआ है, वो पैसे कहाँ देगा। तो वापस अब ईरान के पास ऑप्शन बचा नहीं, तो ईरान इंडिया के पास आ रहा है, लेकिन बड़े सख्त बन के आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो झुक के आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा आ रहा है कि भैया 90 दिन या 120 दिन का टाइमलाइन दिया है, तो उस दिन तक आप ऑफर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो बढ़िया है, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर ठीक है, फिर हम नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे हमें धमकी दे रहा है, जैसे कि मतलब क्या ही बोले आप। फिर वापस बढ़ाएगा, वो टाइमलाइन को बढ़ा देगा, अब क्या ही कहें उसे। लेकिन छोड़िए, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूक्रेन रशिया वॉर ने मतलब किस तरीके से किस सारी कंट्री को अफेक्ट कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते रहिए। फिर एक ये भी यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड है। मतलब नेटो का आपको पता होगा नेटो क्या है। नेटो मतलब एक मिलिट्री ग्रुप टाइप का बना रखा है, उसमें मिलिट्री जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी भी मेंबर्स पे किसी ने भी अटैक किया तो माना जाएगा पूरे नेटो ग्रुप पे अटैक किया। इस टाइप का कुछ एग्रीमेंट है, आपने सुना होगा बार बार। इसमें देखिए क्या हो रहा है रशिया, अच्छा खासा मतलब रशिया और यूक्रेन लड़ाई चल रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, अचानक अफ्रीका का एक देश उठा, वो बोलता है कि भैया ऐसा है, आपने अगर रशिया पे गलती से अटैक कर दिया किसी भी वेस्ट कंट्री ने, तो माना जाएगा कि पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अटैक हुआ है। तो मतलब नेटो वाला सिम थोड़ा मुझे वर्जन लगा कि लाइन लगी, इसलिए मैंने ये डाला है। और कौन सी कंट्री कह रहा है, युगांडा कह रहा है। मतलब युगांडा एक अफ्रीका का एक कंट्री है, वो पूरे अफ्रीकन पे कॉन्टिनेंट पे कह रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अटैक जैसा माना जाएगा, पूरे अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट उसकी साथ देगी रशिया का। तो ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है, नहीं साथ दे सकती, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी अभी क्लेम कर रहे हैं, तो कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, युगांडा, याद रखिएगा। और किसने बोला है, कमांडर ने बोला है। कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट का खुद का बेटा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मतलब युगांडा तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। और इंडिया और युगांडा का कुछ रिलेशन हुआ है, अभी अभी कोई न्यूज़ है। हाँ, तो ये न्यूज़ है 2022 की कि युगांडा और इंडिया ने बेसिकली, युगांडा कैपिटल कंपाला है, जो सुजुकी फाट क्या है इसका नाम, पता नहीं क्या है, Su-30 करके बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा, हम भी यूज़ करते हैं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमने कहा कि हम आपके हेल्प कर देंगे, HAL के थ्रू हमें हेल्प करवाना है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके थ्रू हम बेसिकली Su-30 का मेंटेनेंस का टेक्निकल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इंडिया और युगांडा ने कहा है, एग्रीमेंट फाइन किया है, इंपॉर्टेंट था। फिर हैदराबाद पिछली बार भी ट्री उरी सिटी करके कुछ जीता था, ग्रीन ट्री सिटी। इस बार भी है बेसिकली हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीत रही है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है, तो हैदराबाद सिटी ने जीता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। F-16 सबको पता होगा, F-16 फाइटर किसका है, यूएसए का। अगर जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है तो पक्का वो पता ही होगा उसको, F-16 फाइटर जेट किसका है, यूएसए का है, ठीक है। अभी अभी कुछ हम भी बना रहे हैं, वो भी आगे वाली स्लाइड्स में जो मैं डालूंगा वीडियोस में, उसमें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो F-16 किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको अभी एग्रीमेंट किया है F-16 के साथ, मतलब इंडिया, ये सॉरी यूएसए ने F-16 किसको अभी मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट कुछ कर रहा है, पाकिस्तान। आंसर इज पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जब तक इमरान खान थे तो एंटी यूएसए चल रहा था, वो इमरान खान हट के शहबाज जो आ गए आपके भाई साहब, ये अब थोड़ा ऐसा लग रहा है पपेट गवर्नमेंट टाइप का फील हो रहा है सबको। तो यूएसए उसको खुश कर रहा है, ऊपर से अभी रशिया और यूक्रेन के चक्कर में बार बार पाकिस्तान की जरूरत है, यूएसए को पाकिस्तान की वोट की जरूरत है, तो उस चक्कर में पाकिस्तान को थोड़ा खुश करने की ट्राई कर रहा है, और इंडिया को थोड़ा डरा रहा है, टेसिटली डरा रहा है कि भैया ऐसा है कि अगर आप इंडिया जो है यूएसए का साथ नहीं देगी, वेस्ट का साथ नहीं देगी, तो हम पाकिस्तान के साथ फुल सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया ने बोला ठीक है, मतलब अब कर ही लीजिए, हमें क्या बना रहे हैं, बुर्बक थोड़ा बना रहे हैं। क्या बोला उसने, यूएसए ने F-16 देते टाइम मेंटेनेंस के लिए जो एग्रीमेंट कर रहा था, तो बोलता है कि भैया हम टेररिस्ट, पाकिस्तान अपने टेररिस्ट से लड़ने के लिए हम उसको F-16 का ये मेंटेनेंस क्लॉज दे रहे हैं। बोल रहे हैं हम अपग्रेड नहीं करेंगे, बट इसमें अपग्रेडेशन की भी बातें इंक्लूडेड है। तो मतलब जयशंकर साहब ने खुल के बोल दिया कि भैया मतलब फूल किसको बना रहे हैं, हम फूल नहीं है, ठीक है, आप जो करना है करिए आप, और हमें डराइए मत, जो करना है आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र देश है, आपको जो एग्रीमेंट करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जयशंकर साहब ने खुल के बोल दिया, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं बार बार, एक और लॉलीपॉप दिया अभी, मतलब मैं सोच रहा हूँ बता दूं, इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान में यूएसए के ऑफिशियल एनवॉय हैं, ऑफिशियल एम्बेसडर हैं, बेसिकली जो डिप्लोमेट है,
वो कहाँ चले गए? ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ चले गए। वहाँ बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है। पाकिस्तान क्या बोलता है उसे? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोलता है उस पर्टिकुलर एरिया को। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपने लिए हम बोल सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट यूएन क्या बोलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूएन उसे बोलता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी यूएन का मेंबर या यूएन में जितनी भी मेंबर कंट्री अगर उसको उस पर्टिकुलर प्लेस को डेजिग्नेट करना होगा तो क्या बोलना होगा? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, ठीक है। बट यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए और उन्होंने क्या बोल दिया कि ये भैया आपका मैं कहाँ पे ये इवेंट कुछ कर रहे थे, उस इवेंट के नीचे हेड @ करके मतलब कहा कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन से इवेंट में हूँ, तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इवेंट चल रहा है उसमें हूँ मैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए था उन्हें, लेकिन बोला। और वो फूल नहीं बना रहे इंडिया को, बेसिकली धीरे से जो बताने थे नहीं कि धीरे धीरे हंसते हंसते मजे ले गए, तो वो कर रहे हैं बेसिकली। और पाकिस्तान को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि देखो देखो हम कश्मीर के मुद्दा फिर से उठाने लगे, खुश रहो आप, बस जहां मैं कह रहा हूँ वहां वोट दे देना यूएन जनरल असेंबली में। जर्मनी ने भी सेम ऐसे ही कुछ कहा, मतलब यूएसए ने कहा कि जर्मनी को तू भी बोल यार, पाकिस्तान थोड़ा खुश हो जाएगा, भारी मतलब ठीक है खुश हो जाएगा, वो फिर दे देगा वोट यार, मान जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन में। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा, उसमें और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।